हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th और 12th के जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके फॉर्म फिल किए हो इस बार सीबीएसई बोर्ड का जो 2021 में एग्जाम्स होना है। तो आपको जो डिटेल्स जानकारियां होनी चाहिए उस सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में, वो तो मैंने पहले भी बता रखा है, फिर भी एक बार और चर्चा करेंगे इस पर। एंड साथ साथ आपके एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेंगे, एंड उसके साथ साथ आपके एग्जाम्स जो होंगे उनके सिलेबस क्या होंगे, एंड साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कैसे मिलेगा। होप सो कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। सबसे पहले एक जरूरी नोटिस दे दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया उसका लास्ट डेट 11/11 था, मतलब 11 नवंबर था। बट आप लोगों का वो जो टाइम था, जो डेट था, वो बिना लेट फीस का था। तो अगर आप में से कुछ बच्चे अगर नहीं फॉर्म फिल कर पाए अभी तक, तो आप लेट फीस के साथ 21 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 21 नवंबर तक। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसा हुआ है, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया या फॉर्म फिल कर लिए थे, पेमेंट नहीं कर पाए हो, तो पेमेंट अभी कर लो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप में से काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या कंफर्मेशन पेज जो निकला है सीबीएसई का वो कहीं भेजना है, तो आप लोग को कहीं नहीं भेजना है, ये मैंने पहले भी बता रखा था। अब बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके। तो मैंने पहले भी बता रखा था आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे, बट जो बच्चे जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं दिए थे, 2021 प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एब्सेंट थे, तो उनका हो सकता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो या नहीं होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स, तो आपको जो मार्क्स है प्रो राटा बेसिस पे दे दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे पहले प्रैक्टिकल दे चुके थे 2020 में, उनका जो मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब एक डाउट आ रहा है, सीबीएसई ने आप लोगों से 150 पर सब्जेक्ट, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके 150 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज किया है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पैसे लिए गए हैं 150 पर सब्जेक्ट, वो जो है आपके मार्क्स को प्रोसेसिंग चार्ज है, एक तरह का प्रोसेसिंग फीस कह सकते हो। ये पिछली बार भी था, ऐसे ही हुआ है आपका मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपके असेसमेंट के मार्क्स कैसे मिलेंगे। जैसे 2020 में अगर आपने एग्जाम दिया था तो आपको 20 मार्क्स जो है क्लास से असेसमेंट मार्क्स मिलता था। वो 20 मार्क्स जो है डायरेक्टली, वो प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होता, असेसमेंट मार्क्स होता है, वो डायरेक्टली वैसे के वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले नहीं था ये असेसमेंट, जैसे 2019, 18, 17 नहीं था, तो उन बच्चों को प्रो राटा बेसिस पे दे दिया जाएगा। उनका जो मार्क्स होगा वो 100 में ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सिलेबस को लेके। गाइस, सिलेबस जो करंट सिलेबस है इस समय जो बच्चों रेगुलर बच्चों के लिए है, वही सिलेबस आप लोग के लिए अप्लीकेबल है। मैंने पहले भी बता रखा है, तो सिलेबस का मैंने वीडियोस पहले से बना रखा है, तो आप सिलेबस वहाँ से देख सकते हो, कहाँ से डाउनलोड करना है वो सारा चीज़ें देख लोगे। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा कि कैसे भी करके आप इस बार अच्छे नंबरों से अपने एग्जाम्स को क्लियर करो। एक चीज होता है, क्योंकि अब आप स्कूल से नहीं हो ना, तो आप अपने आप से एक जिम्मेदारी नहीं ले पाते कई बार कि हमें प्रिपेयर करना है अच्छे से, और आप ऐसे सोचते हो कि कल से करना शुरू करूँगा, कल से करना शुरू करूँगा, ऐसे टाइम निकल जाता है। तो मैं एक कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक वीडियोस हमेशा लेके आऊँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, और वो आपको करने का कैसे भी करके करना ही होगा, क्योंकि वो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और वो आपको एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। तो आप जो है अगर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा। गाइस, आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो ऑनलाइन आएगा, और जनवरी के लास्ट और फरवरी के स्टार्ट में आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लोगे। उस समय आपका जो कंफर्मेशन पेज है उसमें जो डिटेल्स हैं उससे आप डाउनलोड करते हो। उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, नेमिंग का, डेट ऑफ बर्थ से निकालना, एप्लीकेशन नंबर से निकालना, एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर के कॉम्बिनेशन से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब एक साथ साथ इश्यू है कि आपका एग्जाम्स कब होगा। तो जो रेगुलर बच्चे हैं उन्हीं के साथ आपका भी एग्जाम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आता, वही टाइम टेबल आपके लिए भी होता है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे रेगुलर मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोग के लिए भी, और वैसे भी हम लोग डायरेक्टली फोकस करेंगे अब आपके प्रिपरेशंस के ऊपर। ठीक है, कि कैसे आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जो बच्चे एक बार प्राइवेट हो जाते हैं तो लाइक रिपीटेडली फेल होते रहते हैं। लाइक इस बार इसमें कंपार्टमेंट रहा, फिर अगली बार फिर से कंपार्टमेंट आ गया। कई बच्चे तो तीनों कंपार्टमेंट और दे देते हैं, फिर भी तीनों कंपार्टमेंट में क्लियर नहीं कर पाते और वो फिर से फॉर्म फिल करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि आप लोग प्रिपेयर तो करते हो, लेकिन वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं प्रिपेयर करते हो अच्छे से, जो एग्जाम्स में एक्चुअल में आता है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है,
आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि भैया हमने फॉर्म तो फिल कर लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फॉर्म है एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। क्या सीबीएसई कोई कंफर्मेशन भेजती है कि आपका जो है एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो गया, मतलब प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके जो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है? तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, ना ईमेल आता है, ना फ़ोन पे मैसेज आता है। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि भैया मुझे ईमेल नहीं आया अभी तक सीबीएसई की तरफ से। तो ऐसा आता नहीं है किसी को भी। आपका जो फॉर्म फिल किया है तो एक्सेप्टेड है, वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन पेज मिल गया है। अब आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब होता क्या है, जैसे आपने एड्रेस में कहीं मिस्टेक्स कर दिया है, तो अगर एड्रेस में मिस्टेक है तो आपका जो रिजल्ट होता है वो तो एड्रेस पे भेजना था। तो जब एड्रेस पे जाएगा तो वहाँ पे अगर नहीं कोई अवेलेबल होगा लेने के लिए, तो जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली आपके रीजनल ऑफिस में फिर से वापस चला जाएगा। तो आप जाके रीजनल ऑफिस से फिर से अपना रिजल्ट ले सकते हो। अब बात करते हैं आपकी मार्कशीट को लेके। गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स हैं कि आपकी मार्कशीट किस तरह के होंगे। तो जो बच्चे कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फेलियर के लिए, उनको एक नया सर्टिफिकेट मिलता है, एक नया मार्कशीट मिलता है, जिसमें अगर आप पास कर जाते हो तो पास लिख के आता है, और ऊपर जो आपका कैटेगरी होता है वो उसमें प्राइवेट लिखा होता है, बस सिंपल इतना होता है, और आपके पूरे सब्जेक्ट्स उसमें शो करते हैं। बट जो बच्चे एडिशनल या इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करते हैं, उन बच्चों के जितने सब्जेक्ट्स में वे अप्लाई किए होते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट कोई 2 सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो उसके पास 2 सब्जेक्ट्स का ही शो करेगा एग्जाम्स, मतलब जो आपकी मार्कशीट होगा। तो आपके पास 2 मार्कशीट हो जाता है। जो एडिशनल में होते हैं या इम्प्रूवमेंट में होते हैं, इन बच्चों के पास 2 मार्कशीट हो जाता है। बट जो कंपार्टमेंट या फेलियर में है उनके पास केवल एक ही मार्कशीट रहता है, वो पास वाला। ठीक है, आई होप कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो। कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और वहाँ पे भी लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं क्वेश्चंस बहुत सारे पोस्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो टाइम था थोड़ा बिजी था आप लोग के फॉर्म से रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे पोस्ट नहीं कर पा रहा था। अब मैं रेगुलरली वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे पोस्ट करूंगा उनके आंसर्स के साथ। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उसके लिए एग्जामिनेशंस में। ठीक है, थैंक यू सो मच।